इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी 50% आरक्षण सारे नेता का टिकट काट दें और 50% जो है महिला को टिकट दे दें, तो हम समझेंगे वास्तव में नीतीश कुमार जी महिला की हितैषी हैं। यही ना नीतीश कुमार जी हैं, यही ना अनंत सिंह हैं जी कहे ठीक कर देंगे, तो बाबू लालू प्रसाद यादव करे कौन हमरे भाई को ठीक करेगा, उसका बड़ा भाई बगल में है। 33% आरक्षण उनको पता होना चाहिए बाबू लालू प्रसाद यादव ने दिए और महिलाओं को, और 17% आरक्षण दे करके वो कहते हैं मैं 50% दिया, वो गलत बोलते हैं। इसी गया में जो है एक पिता के सामने, एक पति के सामने पैर में बांध दिया, बलात्कार किया, ऐसा होता था? दिन दहाड़े जो है तनिष वाले का 25 करोड़ का जो है जेवर लूट लिया, तो ये कहाँ से है? कौन उठा के लेके भाग जाएगा, कौन हत्या कर देगा, कौन उसके साथ गैंगरेप कर लेगा, इसकी गारंटी है? इसी राज्य में ने एक लड़की डांस की तो उसको परीक्षा देने के लिए नहीं दिया गया, जो है कॉलेज से निकाल दिया गया। तो मुख्यमंत्री ये चिकाना राजपाट है। और इनके जो है विधायक जिस तरह से नाच करने वाली लड़की के साथ ठुमका तो लगाते हैं, उसके गाल पर पंसोइया साटते हैं। होली से पहले सदन का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन में सदन में जमकर बवाल हुआ। नीतीश कुमार और राबड़ी देवी आपस में भिड़ गए। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को कई सारी बातें कही जब राबड़ी देवी ने सवाल किया। उससे पहले भी उर्मिला ठाकुर जो कि आरजेडी से एमएलसी है, इन्होंने जब सदन में सवाल किया था हाई स्कूल और शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो नीतीश कुमार तिलमिला उठे थे, एकदम से चिल्लाने लगे। इससे पहले भी देखा गया और आज जब राबड़ी देवी ने सवाल किया तो एक बार फिर से गर्मा गए नीतीश कुमार। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर नीतीश कुमार हर बार क्यों गुस्सा हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैडम बहुत बहुत स्वागत करेंगे। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। होली का आखिरी दिन था, आज एकदम से दोनों ही लोग भिड़ गए आपस में। नीतीश कुमार उधर से भिड़ गए, इधर से राबड़ी देवी भिड़ गई। काहे इतना चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे जनता मालिक देख रहे हैं उनको होली की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। ये बहुत दुर्भाग्य है इस राज्य का कि नीतीश कुमार जी अभी मानसिक रूप से ऐसा हो गए हैं कि जब भी कोई व्यक्ति सदन में खड़े होते हैं, खास करके महिला खड़ी होती है विपक्ष की, तो नीतीश कुमार जी काफी परेशान हो जाते हैं। परेशाने नहीं होते हैं, वो अनाप शनाप खड़े होके बोलने महिलाओं के लिए इतना काम किए हैं नीतीश कुमार। आज भी कह रहे थे कि हम जितना काम किए हैं कुछ जानते हैं आप लोग भी। ये कहने से नहीं होगा कि काम किए। वो जिस जीविका बहन की बात करते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, तो बाबू लालू प्रसाद यादव और इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी मैडम जी के समय में ही सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता था, और सेल्फ हेल्प ग्रुप का उस समय इतना सुख सुविधा था कि कोई महिला अगर 500 रुपया के लिए तरसती थी, एक ग्रुप की महिला 55 लाख के टर्नओवर में चली गई थी। कोई महिला मुट्ठी मुट्ठी काट करके 30 दिन में 60 मुट्ठी होता था। एक मुट्ठी घट जाने से किसी का खाना नहीं बंद होता। और महिलाओं को सिखाया गया था बचत करने की आदत डालने के लिए। और 10,000 रुपया होता था, तो 10,000 रुपया जो है उसको सामान्य वो वहाँ से DRDA से उसको 10,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि दिया जाता था। फिर वो जमा करती थी, फिर लोन मिलता था जिस जिस चीज पर महिला तैयारी करती थी। फूड प्रोसेसिंग था, डेयरी था, लेडी गारमेंट्स था, सब्जी की खेती थी, ढेर सारी बातें थी। लेकिन जब 2005 में नीतीश कुमार जी आए तो सबसे पहले उनका नज़र जो इन महिलाओं की ग्रुप पर पड़ा, और सारे ग्रुप का उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम बदल के जो उसमें काम करने वाली महिला थी उसको जीविका बहन के रूप में कर दिए कि ये जीविका दीदी है। और आज उसी जीविका दीदी पर ये घमंड कर रहे हैं और दिए कुछ नहीं। ढेर सारे काम कराए लेकिन कुछ नहीं दिए। लेकिन तेजस्वी यादव जी जब 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो जीविका दीदी को भी राजकर्मी का दर्जा देंगे, ढेर सारी सुविधा देंगे, और माई बहन योजना के अंतर्गत 2500 रुपया प्रत्येक महिला को मिलेगा। जो दिव्यांग पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, जो आप देख रही हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है 400 मिलता है, सारा पेंशन जो है 1500 मिलेगा।
1,000 रुपया का सिलेंडर जो है 500 में मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, और नौकरियों का अंबार लग जाएगा। वो बिजली पर कह रहे हैं। लालटेन जलाने वाले क्या जानेंगे, बिजली फ्री करने के बाद क्या करेंगे? वो बिजली पूछिए ना, आप उत्पादन करते हैं, दूसरे राज्य से बिजली मंगाते हैं, आप तो एजेंट हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट तो एजेंट है बिजली के लिए, वो कमीशन पर दूसरे बिजली लेते हैं और महंगा पर वो देते हैं, आम पब्लिक को बेचते हैं। वो तो बिजली तो उत्पादन करते नहीं है। तो इस तरह की बातें करना तो उनकी थोथी दलील है। और जब भी कोई महिला खड़ी होती है बोलने के लिए, तो वो आदरणीय, जैसे हम हैं, शशि जी हैं, ये लोगों में से कोई अगर खड़े होते हैं, 2 ही तो महिलाएं हैं उधर से बोलने वाले, जब खड़े होते हैं तो उधर से मुख्यमंत्री जी राबड़ी मैडम को टारगेट में ले लेते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और उनको जो है तुरुम तराम करके बोलते हैं। जबकि नीतीश बाबू छोटे भी हैं, वो बोलते हैं हमेशा हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि मेरा छोटा भाई है। हमारे आदरणीय नेता जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री है, जो इस राज्य नहीं देश का सबसे युवा प्रभावशाली नेता है, युवाओं का आइकॉन है, और लोगों की उम्मीद है, आस है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। लोगों ने 2020 में जो वादा उनका किया हुआ था 10 लाख नौकरी का, सारे चीजों पर उन्होंने पूरा ये किए। होली मिलन समारोह पर बिहार आए और तेजस्वी जी जो बयान दिए थे, तेजस्वी यादव की मुस्लिम वाले में कि मुस्लिम की रक्षा जो हिंदू करेगा, उसमें कह रहे थे चिराग पासवान की आरजेडी वाले जो है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक दंगा को भड़काने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं। बचौल ने जो कहा बीजेपी विधायक, वो सही कह रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी जो बोलते हैं, चिराग जी को अपना कुछ स्ट्रेंथ जो होता है बोलने का, जो अपना उनका जो ताकत है वो नहीं है। इसलिए कि एक बारी सीबी और ईडी और इनकम टैक्स का छड़ी दिखा दिया जाएगा तो अभी बिना पूछ का हनुमान बने हुए हैं, फिर बिल्ली बन के बैठ जाएंगे सामने। पूरा पासवान की आइकॉन है, युवा नेता है, आप कह रहे हैं पढ़े लिखे नेता नहीं। देखिए, नेता किसी कास्ट विशेष का जो है वो नेता नहीं होते हैं। नेता का मतलब होता है, रामविलास पासवान जी थे, सभी लोग उनको मानते थे। वो जब बुरा दिन में आए तो इस देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया, जिंदा करने का काम किए। तो वो जो है बोलते हैं कि हम पासवान का नेता हैं, हम अमुक जात का नेता हैं। हमारे आदरणीय नेता तो कभी नहीं बोले हम यादव का नेता, वो तो सारे लोगों का नेता है। वो तो कहते हैं A to Z की पार्टी की बात करते, हम तो A to Z हैं, सारे लोगों का काम करने के लिए कह रहे थे कि तेजस्वी यादव अगर लालू प्रसाद यादव का बेटा नहीं होते तो आज कोई जानता उनको, जो आज मुख्यमंत्री बनाने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, वो उनको ज्यादा भविष्य वक्ता नहीं होना चाहिए। भविष्य जो है बनाने वाले कोई और हैं, और सार्वजनिक जीवन में भविष्य जनता बनाती है। ऐसी बात नहीं है कि वो बाबू लालू प्रसाद यादव का बेटा है इसीलिए लोग वो जानते हैं। बाबू लालू प्रसाद का सुपुत्र तो वो है ही हैं, उनके राह पर तो चलते ही हैं। जननायक जी के राह पर भी वो चलते हैं, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया के बाद राहों पर वो चल रहे हैं। वो जो है जगदेव बाबू को राहों पर चलने वाले लोग हैं। वो इस तरह महात्मा गांधी के राहों पर चलने वाले लोग हैं। इस तरह की बात अगर कोई बोलते हैं कि बाबू लालू प्रसाद यादव का बेटा नहीं होता तो कोई नहीं जानता। बाबू लालू प्रसाद यादव का जो इतना जोरा नहीं मिल रहा है तो वो किनके, वो तो कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं थे। काम पब्लिक के बीच काम करने वाले, पब्लिक के बीच सच्चा बोलने वाले, सड़क से लेके सदन तक जनता की आवाज को, चाहे संविधान रक्षा का सवाल हो, चाहे आरक्षण का सवाल हो, सारे सवालों पर, चाहे नौकरी देने का सवाल हो, चाहे महिलाओं की मान सम्मान का सवाल हो, सारे सवालों पर हमारे आदरणीय नेता सड़क से लेके सदन तक संघर्ष करते हैं। जातिगत जनगणना का सवाल कर रही है कि जो 75%, वो कहते हैं मैंने इतना आरक्षण दिया, 33% आरक्षण उनको पता होना चाहिए बाबू लालू प्रसाद यादव ने दिए और महिलाओं को, और 17% आरक्षण दे करके वो कहते हैं मैं 50% दिया। वो गलत बोलते हैं। अगर इतना ही दम है उनको तो इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी 50% आरक्षण सारे नेता का टिकट काट दें और 50% जो है महिला को टिकट दे दें तो हम समझेंगे वास्तव में नीतीश कुमार जी महिला की तैसी हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो ऐसे थोड़े होता है। तो बोलते हैं
लेकिन बाबू लालू प्रसाद यादव के राह पर चलते हुए हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार उस समय महिलाएं 7 बजे के बाद घर से निकलती थी, अभी लड़का लड़की सब पटना में जहां तहां घूमते रहता है शाम में। तो उनको पूछिए ना, पहले महिला घर से निकलती नहीं थी तो ऐसे ही जो है पढ़ लिख लेती थी। उनको पूछिए ना, पहले महिला का पैर में कांटी ठोका जाता था घर से निकलने पर। उनको पूछिए ना कि पहले इसी गया में जो है एक पिता के सामने, एक पति के सामने पैर में बांध दिया, बलात्कार किया, ऐसा होता था? 2005 के पहले इसी नंदग्राम में जो है महिलाओं को नंगा घुमाया गया तो नंगा घुमाया जाता था। तो ये 4500 प्लस बलात्कार हुआ था। सुनिए ना 2005 के पहले रिमांड होम में जो सरकार की बेटी होती थी उसके साथ नेतबन सब कोई यौन शोषण करता था। बड़े मुछ वाले, बड़े तोंद वाले अंकल आज भी उनके पकड़ से बाहर हैं। गाय घाट में जो लड़कियों के साथ कांड हुआ तो बाबू लालू प्रसाद यादव जी कहते थे गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए। कोई बच्ची, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप होता था, आज तो छोटी छोटी बच्ची के साथ गैंगरेप होता है। तो ये उनको नहीं दिखाई पड़ता है। आज तो महिला डरी हुई, सहमी हुई इतना है, वो कहते हैं रोड पर घूमती है। कब किसका कौन उठा के लेके भाग जाएगा, कौन हत्या कर देगा, कौन उसके साथ गैंगरेप कर लेगा, इसकी गारंटी है। और दिन दहाड़े जो है तनिष वाले का 25 करोड़ का जो है जेवर लूट लिया, तो ये कहाँ से है? ये सत्ता संपोषित अपराधी पर जो है पर्दा डाल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और पहले अगर कहते हैं तो 2005 के पहले कोई प्रधानमंत्री का पैर पकड़ता था? कोई किसी को पैर पकड़ता था? बीजेपी वाला को तानाशाही, को हिटलरशाही को। अभी FIR दर्ज हो रहा है, अपराधी एकदम धड़ल्ले से गिरफ्तार हो रहा है, सक्रिय है बिहार प्रशासन। पहले FIR भी दर्ज नहीं होता था। पूछे नहीं उनको कि यही ना नीतीश कुमार जी हैं, यही ना अनंत सिंह हैं जी कहे ठीक कर देंगे। तो बाबू लालू प्रसाद यादव करे कौन हमरे भाई को ठीक करेगा, उसका बड़ा भाई बगल में है। तो यही ना है मुख्यमंत्री जी, जहां डर से CBI, ED या इनकम टैक्स के डर से घुटना टेक रहे हैं, सबका पैर पकड़े चले हैं। कल भी विजेंद्र यादव का पैर पकड़े हैं, परसों जो है वो RK सिंह का पैर पकड़े, उसके बाद जो है क्या नाम है बीजेपी रविशंकर का पैर पकड़े, उसके बाद जो है आज जो है वो विजय सिन्हा का जूता उठा रहे थे, कहा कि बहुत सुंदर जूता है। वो जब रोके तो कहे कि जूता बहुत अच्छा है। तो अब क्या क्या करते हैं, पूरा सदन देख रहा है उनको। तो इस तरह का काम करने वाले मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री का हालत अगर अच्छी रहती, मैं कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री का अगर हालत अच्छी रहती तो वो कहते कि पहले महिला कपड़ा पहनती थी तो महिला नंगे रहती थी, कहते पहले महिला सुंदर लगती थी, तो आज आपको सुंदर क्यों लगती है? अब पहले आपको महिला नंगा क्यों लगती थी? आंख में आप कैसा लेंस लगाए हुए थे? जो कपड़ा पहने हुए भी आपको नंगा, वो लेंस गिर गया है क्या? अभी कपड़ा पहने नजर आती है तो अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर। ये पुरुष मानसिकता से ओत परोत हैं कि कोई महिला विपक्ष में खड़ी होकर के वहां जो है बात नहीं करे, क्योंकि हम पुरुष मुख्यमंत्री हैं और कोई महिला मेरे सामने प्रश्न करेगी, समाज की बात करेगी, उसको इतनी बेइज्जती कर देते हैं, इस तरह से अपमानित करने का काम करते हैं जो एक मुख्यमंत्री के लिए जो है ये शोभा का विषय नहीं है, ये काफी निंदनीय विषय है। इसके परे बात कर ले, गोपाल मंडल JDU के विधायक हैं। एक तरफ बिहार सरकार प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है कि कहीं पर भी अश्लील गाना अगर बजाया जाता है DJ पे या लोग उस पर डांस करते हैं तो उन पर उनकी जो है गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, गोपाल मंडल खुद ही अश्लील गाना गा रहे हैं और ठुमका लगा रहे हैं। देखिए वो लोग कहता नहीं है कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल करते हो तो कुछ नहीं होता है। तो वो सत्ता में है, संता के अहंकार में चूर है। इसी राज्य में ने एक लड़की डांस की तो उसको परीक्षा देने के लिए नहीं दिया गया, जो है कॉलेज से निकाल दिया गया। तो मुख्यमंत्री जी का न राजपाट है। और इनके जो है विधायक जिस तरह से नाच करने वाली लड़की के साथ ठुमका तो लगाते हैं, उसके गाल पर पंसोइया साटते हैं। तो अगर दूसरा कोई पार्टी वाला अगर ऐसे करता तो कहता उसका सस्पेंड मुअत्तल सब हो जाता, आज पुता ने छीछी और थूथू होता, और जो है कहते इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये लोग जो है बेल में आके खड़ा होकर मांग करते। लेकिन
गांव घर में कहावत है, सैया है कोतवाल अब डर काहे काटे। ये मुख्यमंत्री है, उनका राजपाट एन केन प्रकार जिनको कानून विपक्ष उनके लिए नहीं है, नहीं कोई विधायकों मायने के लिए। रखता है, कोई मायने नहीं रखता है कानून उनके लिए। जिस माने इनके पास है कि हम सत्ता में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए सब माफी है। आप देखे नहीं, हमारे इधर से जो भाग के उस साइड बैठ गए विधायक, आज तक उसकी सदस्यता रद्द किए हैं। और सुनील सिंह कुछ नहीं बोले तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। हम लोग खड़ा होते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों को जो है संहिता लगा देंगे और जो है आप लोग का हम सदस्यता जो है खत्म कर देंगे, धमकी देते हैं। बाकी होली है बिहार में, बिहार वासियों को होली को लेकर क्या करेंगे? देखिए, मैं होली के लेकर के अपने राज्यवासियों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से मैं कहना चाहती हूँ कि आप होली का जो त्योहार है हम लोगों का, उस त्योहार को आप पूरे भाईचारे के साथ, चूंकि या हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। या और इतना ही नहीं, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, जो भाईचारा है, उसको कायम रखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करते हुए हर्षोल्लास के साथ होली की मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ। आप होली हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ सारे लोग मिलजुल कर मनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, हम अपने मुस्लिम भाइयों को भी रमजान की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थी हमारे साथ आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी, इनसे हमने बातचीत की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।